मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड स्टील। इससे पहले जो दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी कि एक हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स है और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। अब यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स के दो सब एलिमेंट्स लेंगे और उनकी जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि जो आयरन ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इस तरह स्टील ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह इन दोनों में डिफरेंस है, कौन सा इजीली जो है वो मैग्नेटाइज हो सकता है, कौन हार्डली मैग्नेटाइज हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन मटेरियल्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पर बात करें, सो देखिए ये हम एक पोर्शन लेता है, इसका एक पीस लेते हैं। ये आप आयरन कंसिडर कर ले, इसका एक पीस है। तो जिस तरह के हमने इससे पहले एटॉमिक मैग्नेटिज्म पर बात की कि आपके पास एक मटेरियल है तो उसके अंदर जो हर एक इंडिविजुअल मैग्नेट है उनका देखिए अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो हमने यूं शो किया था कि जो एरो है वो नॉर्थ पोल को शो कर रही है और जो टेल है ये साउथ पोल है। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल एक एटम है, इनके अंदर मटेरियल के अंदर ये इनका अपना एक टाइनी मैग्नेट है। जो एटम है ये इसका नॉर्थ पोल होगा टेल। इसी तरह हम यूं ड्रॉ कर सकते हैं, एक और एटम है हमारे पास, ये इसका है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो एज अ होल हमने देखा कि ये जो सारे टाइनी मैग्नेट्स है, हर एक एटम जो कि एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, एज अ होल पूरे मटेरियल में ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। सो उनका जो हमारे पास नेट इफेक्ट था, नेट मैग्नेटिक फील्ड था, या इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल बी। नेट मैग्नेटिक फील्ड वो था 0, क्योंकि वो सारे रैंडम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं। अब ये तो एक एक एटम की बात हम कर रहे थे। अब जो आयरन और इस तरह की मटेरियल्स हम कंसीडर करते हैं तो इसमें छोटे छोटे ऐसे पोर्शंस होते हैं जिसमें मैनी एटम्स जो है वो एक डायरेक्शन में उनकी मैग्नेटिक फील्ड होते। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा पोर्शन आप कंसीडर कर ले इसमें, तो इसमें लेट्स सपोज 10 एटम्स है फॉर एग्जांपल। ये बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं, हम फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर 3 या 4 एटम्स फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें। तो इस पोर्शन में यूं होता है कि सारे जितने एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड एक खास डायरेक्शन में होता है। जिस तरह की ये हम ड्रा कर रहे हैं, देखें सारे एटम्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ है, यानी नॉर्थ पोल जो है वो ये है जो एरो है, और ये साउथ पोल है जो कि टेल को शो कर रही है। सो देखिए इस तरह हम एक और इसका पार्ट ड्रा कर सकते हैं। यूं ये पार्ट देखें, फॉर एग्जांपल इसमें जो एटम्स है उनका मैग्नेटिक फील्ड देखें वो लेफ्ट की तरफ है। इस तरह यूं हम ड्रा कर सकते हैं, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर जितने एटम्स है वो राइट की तरफ उनका मैग्नेटिक फील्ड है हर एक एटम का, और इस रीजन के अंदर लेफ्ट की तरफ है। लेट्स सपोज एक दूसरा रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एटम का वो अपवर्ड है। यानी ये ऐसे रीजन्स हैं जिनमें जो ग्रुप्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो डिफरेंट पोर्शंस है उनका मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होता है। देखिए इस फर्स्ट पार्ट का राइट की तरफ है डायरेक्शन, राइट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस पार्ट का है हमारे पास लेफ्ट की तरफ, इस पूरे पोर्शन का डायरेक्शन। इसका अगर आप देखें तो ये है अपवर्ड, यानी आयरन के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स हैं और फिर उन रीजन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक खास डायरेक्शन में है, लेकिन एज अ होल जो है ये पूरे रीजन्स अगर हम कंसीडर कर ले तो इनके जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो फिर एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी जो इनके अंदर एटम्स है उनकी डायरेक्शन एक जैसी है, लेकिन अगर हम रीजन्स कंसीडर कर ले, एक रीजन को दूसरे रीजन से कंपेयर कर ले तो फिर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट। ये फॉर एग्जांपल हम मुख्तलिफ इसके अंदर रीजन्स ड्रा कर रहे हैं। देखें अब हम इसको एक एक एरो से शो कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं वो डाउनवर्ड है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर हम यूं ड्रा कर रहे हैं। यानी जितने भी ये रीजन्स हैं उन सब में हर एक एटम की जो डायरेक्शन है वो रीजन के अंदर सबकी सेम है, लेकिन डिफरेंट रीजन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास है डिफरेंट। और ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं डोमेन्स। डोमेन्स यानी जो एक रीजन है वो हमारे पास एक डोमेन है। तो आप ये यहां से समझ लें कि एक डोमेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सारे एटम का एक जैसा होता है, लेकिन मुख्तलिफ डोमेन्स के मैग्नेटिक फील्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। तो अब देखें
एक डोमेन के अंदर अगर हम कंसीडर कर ले तो ये जो डोमेन है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका देखिए एक डायरेक्शन में सारे जो मैग्नेट जो टाइनी एटम्स है मैग्नेट्स, ये इसका नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये साउथ होगा। इस डोमेन का अगर आप देखें तो देखिए इसका नॉर्थ यहां पर होगा और साउथ यहां पर होगा। इसी तरह इस डोमेन का आप देखें तो इसका नॉर्थ यहां पर होगा और साउथ यहां पर होगा। यानी मुख्तलिफ डोमेन्स के जो डायरेक्शन है अब वो रैंडम है। यानी वहां पर पहले हमने डिस्क्राइब किया था कि जो एटम्स है वो रैंडम डायरेक्शन में है, यहां पर जो हमारे पास रैंडम डायरेक्शन में है वो है डोमेन्स। सो डोमेन्स जो डिफरेंट डोमेन है उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। सो ये डोमेन्स क्या करते हैं, एक दूसरे की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल करते हैं, कैंसल द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम बाय सिंबल कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एज अ होल ये हमारे पास जो मटेरियल ये क्या होता है, ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि सारे जितने भी डोमेन्स हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। अब अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर लें, इसको हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर लें, यानी एक दूसरा मैग्नेट इसके करीब ले आए, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर ले, तो फिर क्या होता है कि जब हम फील्ड अप्लाई कर लेते हैं, लेट सपोज यहां से हम जो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो है नॉर्थ, यानी ये उस दूसरे मैग्नेट का जो मैग्नेट हम इसके करीब ले आते हैं, लेट सपोज उसका ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो अब क्या होगा, यहां पर जितने भी डोमेन्स हैं उनके सारे नॉर्थ जो है वो यहां से रिपेल होंगे, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। सो ये नॉर्थ जितने भी डोमेन्स हैं उनको रिपेल करेगा, तो सब का जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसका भी नॉर्थ पोल, इसका भी नॉर्थ पोल, ये यानी जितने भी डोमेन्स हैं उन सब के नॉर्थ पोल्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसका भी नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखें सबके सब रीजन्स के सब डोमेन्स के नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, साउथ पोल दूसरे डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये पीस हमारे पास क्या बन जाएगा, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ये इसका साउथ पोल होगा, ये इसका नॉर्थ पोल होगा। तो अब हमने इसको इस तरह मैग्नेटाइज किया। तो जब हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो एक हमारे पास फिर कैटेगरी इसकी आती है, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। जिस तरह के आयरन है, ये हमारे पास एक सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हम हार्डनेस या सॉफ्टनेस की बात नहीं करते, बल्कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी उनको हम एक स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई करके उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। उनके जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इजीली एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है आयरन। आयरन को हम एक स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। जितनी इजीली ये मैग्नेटाइज हो सकती है उतनी इजीली ये डीमैग्नेटाइज होगा। यानी अगर ये फॉर एग्जांपल कम एक्सटर्नल फील्ड से मैग्नेटाइज होगा तो इसी तरह कम एक्सटर्नल फील्ड से ये डीमैग्नेटाइज होगा। यानी जब हम एक्सटर्नल फील्ड हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो ये अगेन क्या हो जाता है, ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। यानी इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो बाकी नहीं रहती, बल्कि जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये मैग्नेटाइज होता है, और वो हम रिमूव कर लेते तो फिर डीमैग्नेटाइज होता है। इसी तरह एक हमारे पास होता है हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो है जो कि डिफिकल्टली हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। यानी ऐसा मटेरियल जिनको मैग्नेटाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लार्ज इंटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और जितनी हार्डली ये मैग्नेटाइज होगा उतनी हार्डली जो है ये डीमैग्नेटाइज होगा। यानी अगर इसको हम मैग्नेटाइज कर ले, जिस तरह की इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टील एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। ये बहुत हार्डली एक इंटेंस फील्ड से आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं, लो फील्ड से आप इसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। तो जितनी हार्डली इसको आप मैग्नेटाइज करेंगे, अब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर ले तो तब भी इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो रह जाती है। तो इसकी मैग्नेटाइजेशन जो आयरन की है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने से मैग्नेटाइजेशन टेम्परेरी होती है, वो खत्म हो जाती है, जबकि इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो परमानेंट होती है, वो बाकी भी रहती है। तो इसको हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और जिसकी टेम्परेरी फील्ड होती है उसको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं।